हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सक्सेना, रिटायर्ड सेल्स टैक्स ऑफिसर, आज आपसे कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर के माध्यम से रूबरू हूँ। इस एकेडमी के माध्यम से मैं आज अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर के डायरेक्टर श्री सौरभ सक्सेना का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। मित्रों, मैं अपने अनुभव 3 पार्ट में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उन पर थोड़ा सा मनन करें, शायद आपको कोई फ़ायदा हो। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले भाग में मैं ये लेके चलता हूँ कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ कौन सी है। सबसे शक्तिशाली चीज़, सबसे पावरफुल चीज़ आप किसको मानते हैं? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग सोचिए, अपने दिमाग में रखिए कि वो कौन सी चीज़ है जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप मानते हैं। करेक्ट, सोच लिया होगा। ठीक है, आपने जो सोचा वो अपने हिसाब से ठीक है। मेरी मान्यता ऐसा है, या मैं जैसे मानता हूँ कि इस ब्रह्मांड की या जगत की सबसे शक्तिशाली चीज़ अगर कोई है तो वो है समय, वक्त, टाइम। टाइम जो है सबसे पावरफुल चीज़ मानता हूँ, और इसके पीछे कुछ तर्क भी हैं कि समय में 3 गुण ऐसे हैं जो उसे अन्य चीज़ों से अलग करते हैं। जैसे नंबर 1, समय कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है और अनचेंजेबिलिटी है इसमें, यानी इसमें निरंतरता है, स्थायित्व है और अपरिवर्तनीयता है। ये 3 गुण इसको अन्य चीज़ों से अलग करते हैं और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ मानी जा सकती है। दूसरी चीज़, समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। समय हमेशा अपनी चाल से चलता है, वो किसी के लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। इंसान अपनी सोच के अनुसार समय की परिभाषा बदल लेता है। एक ही समय किसी के लिए अच्छा हो सकता है, एक ही समय वही जो है दूसरे के लिए खराब भी हो सकता है। लेकिन समय तो वही है, समय अपनी निरंतर गति से चलता रहता है, उसका कोई इसमें दोष नहीं होता। अब चूंकि समय सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, सबसे शक्तिशाली चीज़ है, तो हमें शक्तिशाली चीज़ का दामन पकड़ के चलना चाहिए। कोशिश ये करता है इंसान की जो सबसे शक्तिशाली, अगर उसके पीछे लग लेंगे तो हम हमारी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको अगर कोई काम करना है तो हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। समय के एक एक पल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय निकल गया वो फिर वापस किसी भी कीमत पर आपके हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत को समझें, समय का सम्मान करें। ये चीज़ नेचुरल है कि आप किसी का सम्मान करेंगे तो वो चीज़ आपका सम्मान करेगी, तो आप समय का सम्मान करिए, समय भी आपका सम्मान करेगा। अगर आप समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपका प्रयास सफल ना हो और आपने जो मंजिल चुनी है उस तक आप ना पहुँच पाएँ और जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे ना हो पाएँ। समय का सदुपयोग करिए, उसके एक एक पल का उपयोग करिए, तो आपको आपकी मंजिल निश्चित रूप से मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। जैसे कि जगत में निर्जीव चीज़ों में सबसे शक्तिशाली चीज़ है समय, इसी तरह से जगत की जीवधारी चीज़ों में सबसे शक्तिशाली जीव अगर कोई है तो कौन है वो? सोचिए। सोच लिया होगा, आपने अपने हिसाब से सोचा होगा। मेरी मान्यता ये है कि प्रकृति में जितने भी जीवधारी हैं उनमें अगर सबसे ताकतवर कोई है जीवधारी तो वो है इंसान, मनुष्य। क्यों है? इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। तर किसी को अपन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों मानते हैं? समय को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए मानते हैं कि उसमें 3 गुण हैं, निरंतरता, स्थिरता और अपरिवर्तनीयता, और साथ ही उसे कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, हमें उसके साथ चलना होगा। इसी तरीके से इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों माना जा सकता? क्योंकि उसे प्रकृति ने विवेक दिया है, जिसे अपन बुद्धि या दिमाग कह सकते हैं। विवेक जानवरों में भी होता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इंसान में इसकी अपरिमित मात्रा है, जबकि जानवरों में प्रकृति ने केवल उनके जीवन यापन के लिए उतनी मात्रा दे रखी है जिससे कि वो किसी की बिना की सहायता के अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इंसान के पास जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। जितना उपयोग करेगा उतना ही उसका दिमाग बढ़ता है।
तो चूंकि उसके पास विवेक है तो इसलिए आप मान सकते हैं कि इंसान सबसे शक्तिशाली जीव है। अब हमें विवेक दिया है प्रकृति ने, तो विवेक हमें ये बताता है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। इंसान जो भी काम करता है उसको पता रहता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ हो गई जो गलत हो गई। मानते हैं, ठीक है, जाने अनजाने वाली बात जो अपन लेके चलते हैं, हो सकता है कि जाने अनजाने में हो जाए, लेकिन उसका प्रतिशत कितना है? जाने अनजाने में आपसे कोई काम होता होगा गलत या सही, उसका प्रतिशत कितना होगा? 2%, 5%, ज़्यादा ज़्यादा 10%। तो ये जो प्रतिशत की मात्रा है ये इतनी नगण्य है कि इसको हमको हटाना होगा और ये मान के चलना होगा कि इंसान के पास जो विवेक है और विवेक की सोच से जब वो कोई काम करता है तो उसको पता होता है कि वो जो करने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी अगर वो चाहता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट अच्छा हो तो उसे पता है कि अच्छा होगा, और अगर वो कोई काम ऐसा करने जा रहा है कि उसका रिजल्ट खराब भी है फिर भी उसे पता है कि इसका रिजल्ट खराब होगा, फिर भी वो करता है। तो हमको यही बात ध्यान में रखना है कि जो विवेक हमको दिया है प्रकृति ने उसका सही दिशा में उपयोग करें, मतलब सदुपयोग करें। अगर विवेक का अपन सही दिशा में उपयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको हमारी मंजिल ना मिल पाए और हमारे सपने पूरे ना हो पाए। विवेक के साथ ही साथ एक चीज़ आत्मविश्वास होती है। आत्मविश्वास भी इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है, उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है, तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और आत्मविश्वास के साथ ही प्रयास करिए। प्रयास करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास कभी असफल नहीं होता, विफल हो सकता है, असफल नहीं होता है। विफलता क्षणिक होती है, असफलता शाश्वत होती है। तो ये मान के चलें कि प्रयास विफल तो हो सकता है लेकिन असफल नहीं हो सकता। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बारे में हमारे एक महापुरुष हैं जिन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, वो इस दृष्टिकोण में बड़े सटीक बैठते हैं। अभी मैं उन शब्दों को आपके सामने उद्धृत करूंगा तो आपको उनकी महत्ता पता लग जाएगी। जो उन्होंने कहा कि जब गहरा कोहरा छा जाता है और अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है तब भी हमें दृढ़ विश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम धीरे धीरे दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो ये सही है। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और चलते रहेंगे, निरंतर पूरा एफर्ट लगा के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो काम पूरा होना ही है, आपकी मंजिल आपको मिलेगी। बिल्कुल आप प्रयास करते रहिए। असफलता से ही सफलता की सीढ़ी मिलती है। पहले असफल होते हैं तभी सफल होते हैं। तो प्रयास करते रहिए, प्रयास से एक दिन आपको सफलता मिलेगी और जो भी आपने देखा है, जो भी मंजिल आपने चुनी है, जो सपने आपने देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरे होंगे। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बहुत विशाल शब्द है, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ हम शिक्षा की टेक्नोलॉजी के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए आज से 40-50 साल पहले शिक्षा कैसे ग्रहण करता था इंसान। सोचिए आपके माता पिता जो मेरी ही उम्र के होंगे, हम लोगों ने उस समय कैसे शिक्षा प्राप्त की। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बड़ा समय लगता था। कई जगह तो स्कूल ही नहीं होते थे, कॉलेजेस की संख्या बहुत कम होती थी। बड़े बड़े शहरों में ही कॉलेज पाए जाते थे, छोटे शहरों में कॉलेज भी नहीं होते थे। सभी तरह के सब्जेक्ट नहीं होते थे, गुरु लोग भी बहुत कम होते थे, टीचर्स भी कम होते थे, एक लिमिटेशन थी। तो हमको जो है समय बहुत लगता था शिक्षा प्राप्त करने में और साथ में मेहनत भी लगती थी। मीलों पैदल चल के तो स्कूल मिलता था, स्कूल में भी जो लिमिटेशंस है उसमें ही हमको पढ़ाई करना पड़ती थी। घर लौट के आ जाते थे, होमवर्क करने बैठते थे। अगर होमवर्क करते करते कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई बताने वाला नहीं होता था, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। अगले दिन सुबह जब टीचर के पास जाएंगे, उनसे रूबरू होंगे, तभी वो बताएंगे समस्या का समाधान, तब हम आगे पढ़ पाएंगे। इससे क्या होता था, या तो हम उस समय उस सब्जेक्ट को छोड़ दें और दूसरा सब्जेक्ट ले लें, या फिर बैठ जाएं, कुछ करें ही नहीं। तो ये एक ब्रेक लग जाता था। तो अगले दिन जब हमको इसकी क्यूरियोसिटी का जब हमारा हल निकलता था तब हम आगे बढ़ पाते थे। आज के समय में आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी के ज़माने में शिक्षा प्राप्त करने का
अवसर मिल रहा है, ये आप लोग इसे अपना भाग्य समझें, क्योंकि आज आप उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे किसी भी तरह की शिक्षा, किसी भी तरह के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में ये टेक्नोलॉजी एक तरह से ईश्वर प्रदाय दत्त आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। मतलब इस टेक्नोलॉजी ने आपको घर बैठे एक विश्वविद्यालय उपलब्ध करा दिया है। किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी जानकारी आप तुरंत किसी भी समय जब आपकी इच्छा हो प्राप्त कर सकते हैं। तो चूँकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, एक उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करिए, इसके एक एक पल का उपयोग करिए। जैसे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिली है तो इसका उपयोग करेंगे और सार्थक रूप से इसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, तो टेक्नोलॉजी और प्रयास ये दोनों चीज़ें मिलके निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी और जो सपने आपने देखे हैं अवश्य ही पूरे होंगे। मैं उम्र में आप लोगों से बड़ा हूँ, इसलिए ईश्वर से आप लोगों के लिए यही कामना करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपने जो मंजिल चुनी है और जो सपने देखे हैं ईश्वर वो पूरी करे, क्योंकि प्रयास तो आपको करना है, तो फिर ईश्वर आपका साथ देगा ही, ये निश्चित बात है। और अंत में जैसा कि आज के समय की दरकार है, कोरोना ऐसी बीमारी है जो विश्व में फैली हुई है और सभी बड़े हमको ये समझाते हैं कि इसके लिए सावधानियां बरतना चाहिए। तो मेरा आप प्रबुद्ध जनों से केवल इतना ही निवेदन है कि प्लीज़ एक तो घर से बेवजह बाहर ना निकलें, जब काम हो तभी बाहर निकलें, और बहुत ज़रूरी अगर बाहर निकलना है तो मास्क लगा कर निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर में लौट के जब अपने घर आते हैं बाहर से तो हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें, साफ़ सफाई रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा, और जब समाज सुरक्षित रहेगा तो यह सुरक्षित समाज ही कोरोना से लड़ पाएगा और हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।